क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत करी है और सारी चीज़ें आपकी वैसी हैं जैसी चाहिए, लेकिन आपकी किस्मत की वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिली जिसके आप काबिल थे? अगर ये बात आपको समझनी है तो आपको समझना पड़ेगा मैकियावेली का एक कॉन्सेप्ट है फॉर्चूना का और वर्च्यू का। वो जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से, और कैसे वो प्रिंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ होते हुए भी आपको बहुत बार ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी, और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वर्च्यू डेवलप करने पड़ेंगे। बहुत तरह के गुण आपके अंदर होने चाहिए ताकि उस तरह की सिचुएशन से आप निपट पाएँ। तो दोस्तों, मैकियावेली एक थिंकर हैं जो 16वीं शताब्दी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक किताब है द प्रिंस, दूसरी किताब है द डिस्कोर्सेस, और वहाँ पे वो प्रिंस को गाइड करने की कोशिश करते हैं कि आपको सत्ता कैसे पानी है, सत्ता कैसे बचाए रखनी है, जनता को कैसे कंट्रोल करना है। इस तरह की बहुत सारी वो बातें करते हैं। उस रेफरेंस में वो फॉर्चूना और वर्च्यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब हम वर्च्यू की बातें करते हैं तो वर्च्यू जो एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी में इस्तेमाल हुआ है वो यूडाइमोनिया के टर्म में हुआ है, कि जहाँ पे एक गुड लाइफ पाने के लिए अरिस्टोटल और बाकी थिंकर्स कहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए आपको किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो आपको वर्चुअस बनाता है, और लगातार आप उस हैबिट को डेवलप कर पाएंगे, तभी आप वर्चुअस बन पाएंगे। मैकियावेली थोड़ा सा इससे डिफरेंट सोचते हैं, और उनके हिसाब से वर्च्यू वो है जो गुण राज्य को बनाए रखने में मदद करे, जो ज़रूरत हो उस राजा को वैसे वाले गुण जो प्लेटो गुण बताते हैं, विजडम हो गया, टेम्परेंस हो गया, करेज हो गया, वैसे गुण सिर्फ नहीं चाहिए। राजा को जो जरूरत है उस तरह के गुणों की जिससे वो राज्य को बचाए रखे। फॉर्चूना शब्द का उस समय जो इस्तेमाल हो रहा था वो काफ़ी पॉजिटिव टर्म में हो रहा था, कि एक जो दयालु गॉडेस है लक की, उसके बारे में इस्तेमाल होता था कि बहुत बार आप बहुत चीज़ें करते हैं, जब आप करते रहते हैं आप ज़्यादा गुणी हो जाते हैं, तो जो लक के गॉडेस है वो आपको ब्लेस करती है, आपके ऊपर दया दिखाती है, आपकी किस्मत के ताले खोल देती हैं। तो ये चल रही थी मैकियावेली के समय की बात है। लेकिन मैकियावेली इसको भी उल्टा कर देते हैं। वो फॉर्चूना को एक नए तरीके से देखते हैं और इसको निगेटिविटी के तौर पे देखते हैं, एक डिजास्टर के तौर पे देखते हैं कि कोई राजा है, उसने सारे काम अच्छे किए हैं, उसके अंदर सारे गुण हैं, शक्ति बनाने के भी, शक्ति बचाने के भी, जनता को कंट्रोल करने का, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर हो जाएगा जो उसके कंट्रोल से बाहर है। जैसे कोई आपदा आ गई। अब आपदा जब आती है तब कितना गुणी आदमी है वही उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है या उसके नुकसान से बच सकता है। मतलब गुण का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप मोरली कितना अच्छे हैं, गुण का मतलब है कि आपने क्या पहले से व्यवस्थाएं करी हैं, आपको तैरना आता है कि नहीं आता, इस तरह की बातें वो करेंगे। तो मैकियावेली जिस वर्च्यू और फॉर्चूना की बातें कर रहे हैं वो पुरानी वाली जो वर्च्यू और फॉर्चूना की मीनिंग है उससे काफ़ी अलग है। ये बातें आपको जाननी है कि जो वर्च्यू इस्तेमाल हुआ था एंशियंट ग्रीक सोसाइटी में उससे भी अलग है, और जो फॉर्चूना का उस समय का मीनिंग था उससे भी अलग है। अब एक एक करके देखते हैं कि ये क्यों इतना डिफरेंट है। अब मैकियावेली जिस दौर में लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अनस्टेबल सा दौर है। पुनर्जागरण हो रहा है, नए तरीके की व्यवस्थाएं आ रही हैं, मोनार्की स्ट्रांग होती जा रही है, नेशनलिज्म आ रहा है। इस तरह की व्यवस्थाओं में वो नए गुण तलाशते हैं। एक ऐसा इंसान जो नई राज्य बना सके, उस राज्य को रूल कर सके, तो एक कुछ नए गुणों की बातें करेंगे। अगर आप प्लेटो की बातें करेंगे तो प्लेटो एक ऐसा फिलोसफर किंग चाहता था, तो उसके अंदर करेज हो, फिलॉसफी के लिए रीजनिंग हो, विजडम हो, ऐसी बातें करेंगे। अरिस्टोटल फिर गोल्डन मीन के बारे में बातें करेंगे कि केवल करेज नहीं चाहिए, एक गोल्डन मीन होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल रीजन पे डिपेंड करेगा, सोचने पे, व्यवस्था पे डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा कोई चीज़ किस मात्रा में हो, तब वो वर्च्यू है। उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैकियावेली बोलेंगे कि गुण वही इंपॉर्टेंट है जिनकी ज़रूरत है राज्य को बचाने के लिए। वो अलग अलग गुण बताएंगे जिनमें से साहस भी है, जिनमें से राजा की ये काबिलियत है कि वो धार्मिक लगे, फॉक्स एंड लायन जैसे रहने का माइंडसेट भी है। तो इस तरह की बातें करेंगे मैकियावेली वर्च्यू के बारे में। अब फॉर्चूना को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। तो फॉर्चूना को मैकियावेली बताएंगे कि एक महिला की तरह है या विमेन की तरह है। उस कॉन्टेक्स्ट में जब ज़्यादातर जो किताबें पढ़ने वाले लोग भी थे वो पुरुष थे, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तब मैकियावेली 1513 में ये लिखते हैं कि जिस तरह से महिलाएं फिकल माइंडेड होती हैं वैसे ही आपका फॉर्चूना, आपकी किस्मत भी फिकल माइंडेड होती है, जो कभी भी पलट सकती है। तो उससे वो कंपेयर करते हैं कि अगर आपको महिलाओं को काबू में रखना है, महिलाओं को इंप्रेस करना है, तो आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, आपको साहसी होना पड़ेगा, और उसी तरह से इस तरह का जो बैड लक है उससे अगर आपको निपटना है तो आपको साहसी होना पड़ेगा। तो जिस तरह से वो कंपेयर करते हैं एक एनालॉजी के माध्यम से कि जिस तरह महिलाएं साहसी लोगों के पास आती हैं, उन्हीं के साथ रहती हैं, वैसे ही जो आपकी किस्मत है उन्हीं लोग का साथ देती है जो बहादुर होते हैं, जिनके अंदर वर्च्यू होता है। तो मैकियावेली ना सिर्फ फॉर्चूना को नेगेटिव देखते हैं, वो फॉर्चूना को या बैड लक को या लक को एक किस्मत, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखते हैं कि भाई ये एक मौका है जहां आप प्रूफ करते हैं कि आप कितने काबिल हैं, और इसी वजह से प्रिंस को लगातार अपनी काबिलियत बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे वो करेज के बारे में हो, चाहे अपीयरेंस के बारे में हो, चाहे लोगों के द्वारा प्यार किया जाने के बारे में हो। तो ये तो बातें हो गई मैकियावेली के अपीयरेंस के बारे में, वर्च्यू के बारे में और फॉर्चूना के बारे में।
उस तरह की चीज़ों को जब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आज के दौर पे, तो बहुत सारी चीज़ें गलत लग सकती हैं मैकियावेली की, चाहे विमेन से कंपैरिजन हो, चाहे जो वर्च्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि आपका जो गुण है वो तभी निखर के आएगा या उसको तभी एक बेहतर मौका मिलेगा जब एक बड़ा इवेंट होगा और जब कंडीशन थोड़ी टफ होगी। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें कि विराट कोहली ने जो वर्ल्ड कप फाइनल में पारी खेली, उसके पहले आप देखने की कोशिश करें, विराट कोहली उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन वो मौका था जब किस्मत टीम इंडिया के खिलाफ थी, वो एक फॉर्चूना मोमेंट था और वहां पे विराट कोहली ने अपनी काबिलियत दिखाई। तो वही कहने की कोशिश करेंगे कि जो वर्च्यू अगर आपके पास है, आपके पास काबिलियत अगर है, तो जो बड़े मौके इस तरह के आएंगे, इस तरह का लक वाला मौका आएगा, तब आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और बेहतर रूल कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है, इस तरह के टॉपिक को समझना है। और भी वीडियो जिस तरह आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए। जय हिंद।